बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाता है। और चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये हमने लिया है 1 कप बॉइल्ड चिकन, जिसे हमने अच्छा सा मैश कर लिया है। और ये हमने लिया है हाफ कप कॉर्न, बॉयल कॉर्न लिया है हमने यहाँ पर। अगर आपके पास कच्चा है तो आप उसको अच्छे से बॉयल कर ले, और अगर आप कैन वाला ले रहे हैं तो वो हाफ कप ले लें और उसको अच्छा सा ब्लेंडर में डाल के उसको अच्छा सा बारीक पेस्ट रेडी कर ले। तो यहाँ हमने लिया है 2 टेबलस्पून चिली सॉस, और यहाँ हमने लिया है 2 टेबलस्पून विनेगर, और 2 टेबलस्पून हमने लिया है यहाँ पे सोया सॉस। और यहाँ हमने लिया है हाफ कप कॉर्न, बॉयल कॉर्न लिया है यहाँ पर, हाफ कप हमने पीस लिया था और हाफ कप हमने साबुत लिया है। और यहाँ हमने लिए कुछ मसाले, तो मसालों में हमने लिया है 1 टीस्पून हमने यहाँ लिया है चिकन पाउडर, 1 टीस्पून लिया हमने ब्लैक पेपर, और यहाँ हमने लिया है हाफ टीस्पून नमक या फिर हस्बे जायका। तो चलिए सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बर्तन, और सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, हमने यहाँ पर जिसमें हमने चिकन बॉयल की थी ये वही यखनी है, जिसमें हमने सिर्फ हाफ टीस्पून नमक ऐड किया था और हाफ टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, और हमने अच्छे से चिकन को बॉयल कर लिया था। तो वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें हमारे जो तमाम मसाले हैं वो हम इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फ्लेम है उसको ऑन करेंगे। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले हमने जो कॉर्न को अच्छा सा ब्लेंड करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने हाफ कॉर्न को अच्छा सा ब्लेंड कर लिया था, अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया था, क्योंकि अगर इसमें वो ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमने हाफ कप बिल्कुल अच्छा सा ब्लेंड कर इसको मैश कर वो इसमें ऐड कर दिया है। और इसी के साथ जो हमने चिकन को अच्छा सा मैश करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर अच्छा सा आप हाथों से इसको अच्छा सा मैश कर लें और वो ऐड कर दें। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे हमारे जो साबुत बॉयल कॉर्न है, वो इसमें ऐड कर देंगे हम हाफ कप, और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है लकड़ी का स्पून, तो आप भी यहाँ पर कोशिश करिएगा कि लकड़ी का ही लें, क्योंकि स्टील वगैरह का इसमें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम जब इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे तो वो उससे ज़रा सा मसला होगा। तो यहाँ पर हमें अच्छा सा इसको मिक्स करना है। तो इसी के साथ हमें हमारे जो स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत ही मुख्तसर जो होते हैं, बहुत कम मसाले इस्तेमाल किए हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमने इन्हें ऐड करना है और इसको अच्छा सा मिक्स करना है। तो उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, और उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर, और उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। तो यहाँ पर हमने 2-2 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बाद में इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, अच्छा सा हम मिलाएंगे, और इसको हम आप थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर हम बॉयल आने का वेट करेंगे इसको कवर करके। तो यहाँ पर हम जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक हम आपको बता दें कि हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है या फिर अरारोट इस तरीके का। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कप इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छा सा बिल्कुल हल कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो यहाँ पर आप अच्छा सा इसको हिला लें, तकरीबन हाफ कप इसमें पानी ऐड कर इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। और यहाँ पर मिक्स करके हम इसे साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसे साइड पे रखेंगे और उसी के साथ हम इसमें लेंगे एक अंडा। तो यहाँ पर हमने एक अंडा लिया है, अब हम इसको अच्छा सा बिल्कुल फेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमें अंडे का भी इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हम इसको फेंट के साइड पे रखते हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं कि हम अच्छा सा जो हमारा बॉयल है इसमें आया है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो यहाँ पर कॉर्नफ्लावर अच्छा सा घोल के रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर हम ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छा सा हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जितना थिक रखना है आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करिएगा। तो यहाँ पर हम इसको हिलाते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे।
तो यहाँ पर आपको अगर इसकी क्वांटिटी कम रखनी है तो आप इसको कम कर लें, या फिर बढ़ानी है तो फिर आप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस यहाँ पर हम इसको अच्छा सा, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कितना थिक हमें इसको रखना है। तो बस हम इसको अच्छा सा पकाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर अच्छा सा ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम हमारे पास जो अंडा हमने फेंट के रखा हुआ था। अब यहाँ पर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे इस तरीके से, और हम इसको बिल्कुल स्लो इस तरीके से हिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आया है। और यहाँ पर अब हम इसे मज़ीद थोड़ा सा थिक करेंगे। तो अभी हमें इसको थोड़ा सा और मज़ीद पकाना है। तो चलें इसका फाइनल लुक हम आपको अभी दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा माशाल्लाह से सूप जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। तो चलें अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसे डिश आउट कर लिया है, लेकिन हम इसे सर्व कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो हम इसे, तो यहाँ हम इस तरीके से इसमें निकालेंगे, और अब आप चाहें तो इस तरह भी आप ले सकते हैं इसे, और अगर आप चाहें तो इसमें चिली सॉस, सोया सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और यहाँ पर हम सोया सॉस भी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून इस तरीके से। और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन। तो यहाँ पर हमने ग्रीन वाला पार्ट लिया है, इस तरीके से हम इस पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको सर्व करना है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितना मज़े का बना है, कितना यमी बना है। तो ये बहुत ही मज़े का बना है सूप, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको ये सूप की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नए और मज़ेदार सूप की रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बनाना बताएंगे। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा। आपके इस लाइक से हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।